हेलो दोस्तों, तो आज बताएंगे हम एनटीए यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी के लिए जो अति महत्वपूर्ण टर्म्स होती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं। एलेगरी, क्योंकि एलेगरी अति महत्वपूर्ण टर्म है। ये जो मेटाफर की एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसका मतलब है कि मेटाफर के रूप में ही इसे बढ़ाकर प्रयोग किया जाता है। तो इसको समझिए और जानिए, आती रहती है टीजीटी पीजीटी नेट में। तो देखिए, ये स्टोरी कोई भी कहानी हो सकती है, ये प्ले कोई भी प्ले या नाटक हो सकता है, या कोई पिक्चर हो सकती है, ईटीसी आदि। इन भी जिसमें ईच करेक्टर, ईच प्रत्येक जो चरित्र होते हैं या कोई इवेंट होती है, ये सिंबल, एक सिंबल के रूप में या प्रतीक के रूप में जो है ये होते हैं। रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, जो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं, या किसी गुण को बताते हैं। सच एज, जैसे ट्रथ, सच्चाई को बताते हैं, बुराई को बताते हैं, मृत्यु को बताते हैं आदि। इस तरह की घटनाएं जो है बताते हैं। यूज ऑफ सच सिंबल, और इनका प्रयोग, इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो देखिए, आगे समझ में नहीं आई होगी, हम बताते हैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, मान लीजिए ये लॉयन है, लॉयन एंड द माउस एलेगरी के रूप में बताते हैं। देखिए, इसका इस पिक्चर में दो करेक्टर हैं तुम्हारे, एक है माउस और एक है शेर, लॉयन। तो दोनों ही करेक्टर हैं जो किसी न किसी चीज़ को बता रहे हैं, किसी उद्देश्य को, किसी सच्चाई को, बुराई को भी कह सकते हैं हम। तो देखिए, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, जिस सिंबल के रूप में प्रयोग होता है कि कछुआ, माउस और लॉयन की कहानी है। तो देखिए, ये है तुम्हारी माउस या लॉयन की कहानी। तो इसमें देखते हैं द वीकेस्ट कैन हेल्प द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर होता है, एक सबसे मजबूत व्यक्ति की भी वो सहायता कर सकता है। जैसे चूहे ने शेर के ऊपर खुदखुदाया, एक बार जाल में फंस गया था और चूहे ने उसको जाल काट कर छुड़ा लिया। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम, वीकेस्ट कैन, जो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर होता है, वो सबसे मजबूत से सबसे ज़्यादा ताकतवर की भी मदद कर सकता है। तो यहाँ ये सिंबल जो हमारी किसी न किसी उद्देश्य, स्टोरी या किसी पर्पस को या किसी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारी एलेगरी। अब दूसरे पॉइंटों में देख लेते हैं इसे, चलिए। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। देखिए, एलेगरी को अब इसके बृहत फॉर्म देख लेते हैं, डिटेल से जान लेते हैं। एन एलेगरी इज ए नैरेटिव स्टोरी। ये नैरेटिव स्टोरी होती है। नैरेटिव में वर्णन करने वाली एक स्टोरी होती है। डेट कन्वेज ए डिफ़िकल्ट कम्प्लेक्स, जो एक मैसेज ले जाती है, कन्वेज करती है, एक कन्वे ले जाती है, क्या दिखाती है, डिफ़िकल्ट, जो डिफ़िकल्ट कहते हैं कठिनाई को, कम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है, वैसे कठिनाई को, कम्प्लेक्स जटिलता को, एब्स्ट्रैक्ट, और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या मैसेज होते हैं उनको ये जो है दिखाती है, उनके बारे में वर्णन करती है। इन द स्टोरी, कहानी में, द लॉयन एंड द माउस, जो एक लॉयन है और एक माउस है, चूहा और शेर है। वो कहानी में क्या होता है, द राइटर टेल्स टेल, जो लेखक है एक कहानी कहता है, जैसे मम्मी बुला रही है, एक कहानी कहता है ऑफ द इंटरेक्शन, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, जो परस्पर क्रिया होती है, बिटवीन द माउस एंड द लॉयन, माउस एंड द लॉयन, शेर और तुम्हारा चूहा, उसके बीच, विदाउट हैविंग, बिना उसके रखे हुए, टू एक्सप्लेन, वर्णन करें, हाउ दो दैट आर परसीव टू बी स्ट्रॉन्ग, कि जो है दोनों में से दोनों ही परसीव ऐसा विचारा जा सकता है, टू बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होने को, क्योंकि कैन गो वीक समटाइम, कभी कभी जो सबसे ताकतवर होता है वो कमज़ोर हो सकता है, और 22 वर्षा का मतलब है या उल्टे इसके हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि कभी कभी जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो कमज़ोर हो सकता है, कमज़ोर ताकतवर हो सकता है समय को, इसका मतलब है। यानी चूहा सबसे कमज़ोर था, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर कब हुआ, जब तुम्हारा शेर जाल में फंस जाता है, उसके जाल को काट देता है। द करेक्टर, देख, करेक्टर एंड इवेंट इन दी स्टोरी, जो चरित्र हैं और घटनाएं हैं इस प्रकार की कहानियों में, स्टैंड फॉर आइडियाज़, जो आइडिया विचारों के लिए जो है विचारों के लिए होती हैं, विचारों के लिए खड़ी होती है, खड़ी होने का मतलब है दर्शाती हैं विचारों को, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में। देयर इज ऑफन ए मॉरल, एक अक्सर जो है ऐसी कहानी होती है, इसमें जो मॉरल होती है, टू दीज स्टोरीज, इन स्टोरियों के लिए, इन स्टोरियों को, और ए लाइफ लेसन, जो हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, फॉर द रीडर टू लर्न, ताकि हमारे जो रीडर होते हैं, पढ़ने वाले, इन्हें याद कर सकें, पाठ से कुछ सीख सकें आगे के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 1 सेकेंड ही आ गया है, आप देख रहे हैं इसी पिक्चर को। नेक्स्ट और देख लेते हैं। जैसे एक और मैं उदाहरण बता देता हूँ, एग्जाम्पल। जैसे कभी कभी देखा होगा तुमने, एलेगरी डेफिनेशन या फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन, कन्वेइंग ए मीनिंग, एक मीनिंग को बयां, एक अर्थ को बताती है। वैसे ये तुम्हारा मान लीजिए ये लिखा हुआ है कोई नारा टाइप का, हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे ये लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी जानवर जो है एक समान होते हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, कुछ एनिमल जो है सबसे ज़्यादा, मोर इक्वल, सबसे ज़्यादा जो है बराबर होते हैं किसी अन्य से। तो इसका मतलब एक कोई ना कोई ये मैसेज छोड़ता है। मैसेज क्या छोड़ता है, देखिए, फिगरेटिव रिप्रेजेंटेड अदर देन इन द एडिशन ऑफ द लिटरल, मीन्स समथिंग डिफरेंट टू व्हाट इज बीइंग्स, है, जो कहा जा रहा है उससे कुछ भिन्न होता है इसका अर्थ। कुछ, सभी जानवर समान होते हैं, परंतु कुछ जानवर हमारे ऐसे होते हैं जो दूसरे से अधिक जो है ज़्यादातर ताकतवर होते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसी मीनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। यही एलेगरी है।
एलेगरी का मतलब समझ गए होंगे, एलेगरी रूपक के रूप में भी आता है ये। तो एक्सटेंडेड फॉर्म है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो हम एक डेफिनेशन जान जाएँ। कहीं ना कहीं इस प्रकार की मीनिंग इस तरीके से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, तो आपके धीरे धीरे हम जो टर्म बताते चलेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म में टीजीटी पीजीटी सभी में आती हैं ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।